अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। आज की वीडियो में आपके साथ मैं कुछ घर की छोटी छोटी रूटीन शेयर करूंगी। उसके साथ साथ ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जब मुझे इसकी समझ आने लगी तो वाकई मैंने कहा इसकी अवेयरनेस हर बच्ची को, हर हाउस वाइफ को होनी चाहिए, क्योंकि उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाउस वाइफ या जिन बच्चियों की शादियाँ होने वाली हैं उनको ही, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिनको वो समझ नहीं पाते और फिर उनको अच्छे तरीके से कवर भी नहीं कर पाते। आते हैं टॉपिक के ऊपर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो टॉक्सिक रिलेशन होता क्या है। ये आपको हर जगह पे, हर फैमिली में, हर ऑफिस में, किसी भी जगह आप जॉब करते हैं वहाँ पे, या आपके हस्बैंड के साथ, आपके रिलेशन में, आपके बच्चों के साथ, हर जगह पे आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते, इसलिए आप उस चीज़ को फिर सही से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप ये साइन देखें अपने किसी रिलेशन में तो अलर्ट हो जाएं और समझना शुरू कर लें कि इसको सही करने का वक्त अभी ही है, क्योंकि इनको सही ना किया जाए तो एक दिन ये सारे रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में आपका स्ट्रेस बढ़ तो सकता है, लेकिन बाद में यही चीज़ें आपके लिए आसानी भी क्रिएट करेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि साइन कौन कौन से हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसी चीज़ें कौन सी होती हैं जिनको आप फील करके पता करें कि जनाब ये बंदा है जो टॉक्सिक है। मतलब यहाँ पे अगर सबसे पहला साइन देखा जाए तो अनहेल्दी रिलेशन होता है, इसमें आप खुश नहीं रहते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में खुशी होती है, जिसके साथ आप हैं अगर आप उसके साथ खुश नहीं हैं, उसे खुशी का एहसास नेचुरली होता है। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें सामान ख़रीदने से और आप शॉपिंग करने से और उन चीज़ों से आपको कुछ आपकी फीलिंग्स होती हैं जो अगर अगला आपका नहीं समझ रहा और वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, तो यहाँ से आपका अनहेल्दी रिलेशनशिप शुरू होता है और ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। दूसरी चीज़ अगर आ जाती है यू हाइड थिंग, मतलब आप उनके साथ कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करते, बहुत सारी बातें एक दूसरे से छुपाना शुरू हो जाते हैं और उनके साथ शेयर करने का कोई फ़ायदा भी आपको नज़र नहीं आता। इस तरह धीरे धीरे ये रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँ, ये हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ शेयर करना छोड़ देते हैं तो उनके रिलेशन में मुझे लगता है बड़ी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो चीज़ों को शेयर करने का जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को आइडियलाइज कर रहे होते हैं, वो मियाँ बीवी ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं, ख़ानदान में कुछ ऐसे थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें जब ये चीज़ें नज़र नहीं आती, तो ये एक साइन होता है टॉक्सिक रिलेशन का कि भाई बंदे के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी है। आगे अगर आप बताऊँ तो एक और साइन होता है दे पुट यू डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। इसमें ये रिलेशन जो होता है ना, ये इज्जत भी मांगता है, ठीक है, इसके अंदर इज्जत बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये अक्सर आपको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। आपकी ज़बरदस्त तरीके से आपके अंदर जो कमियां होती हैं ना, वो लोगों के सामने बोलना शुरू कर देते हैं। आपकी लुक्स पे बात करते हैं, आप काले हैं, आप मोटे हैं, आपका कद छोटा है, हर जगह आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद को बड़ा बनाना और आपको नीचा दिखाना। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज बन जाता है लाइफ का। आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं, आपकी एजुकेशन में कमियां निकालते हैं, मतलब जो कोशिश इनकी होती है कुछ ना कुछ करके वो आपकी हर ओपिनियन को रिजेक्ट करते हैं। ये अनहेल्दी रिलेशन होता है। वो समझते हैं आपके अंदर कोई डिसीजन पावर नहीं है, आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपको कुछ भी नहीं आता। हालांकि आपने एक ज़िंदगी अपने वालिदैन के घर गुजारी होती है, वहाँ आपकी एक मतलब इम्पोर्टेंस होती है। यहाँ के आपको दोबारा से अपने आप को क्रिएट करना होता है, और बहुत सारी मेरी बहनें तो सारी ज़िंदगी इस काम पे ही लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टारगेट ही यही है कि वो किस तरह मनाती रहें, सारा टाइम बताती रहें, उनकी बात की फिर भी वैल्यू नहीं है। तो जनाब इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी आप कवर नहीं कर पाएंगे। स्लोली स्लोली आपको ये चीज़ें, मैंने सिर्फ आप निशानदहियाँ करके नहीं बतानी ये है। इंशाल्लाह आपके साथ इसका सलूशन भी शेयर करूँगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को फेस कर सकें। बहुत सारी शादियाँ टूट भी इसलिए जाती हैं कि चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरी बहुत सारी बहनें ना लोगों को आइडियलाइज़ करना शुरू कर देती हैं। ये जो सबसे कहते फिरते हैं ना हमारी 100% अंडरस्टैंडिंग, हमारी 200% अंडरस्टैंडिंग, देखें ये सबसे बड़ा झूठ होता है। दो इंसान कभी भी इतना ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आप बहन भाई भी तो एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड नहीं करते, आपके पेरेंट्स भी तो आपको इतना अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप कैसे आके एक नए इंसान के साथ लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं और आप कहते हैं हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है भाई, दुनिया को वाह वाह कराने के लिए, और अंदर से आप टूटे फूटे रिश्ते को लेके खींच रहे होते हैं। थक जाते हैं ऐसे लोग वैसे आखिर में आके। साथ में हमारा अदरक लहसन वगैरह कुट पिट रहा है, वो भी चेक करते रहिएगा। बाद में ये तो मेरे लिए मुसीबत ही बन गया था, निकल ही नहीं रहा था। खैर फिर मैंने जो है ना 115 से रब्ता किया उन्होंने हमारी हेल्प की और ये सब खाली हो गया। चलें जी, आते हैं अब टॉपिक के ऊपर कि टॉक्सिक पार्टनर कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा,
इसको लगता है मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। जब गलत करता ही नहीं तो माफ़ी किस चीज़ की। अगर वो वक्ती तौर पे माफ़ी मांग भी लेगा तो समझें उसने जान छुड़ाई है, क्योंकि उस वक़्त आप उसको एक ऐसे फ़ेज़ में ले जाते हैं जहाँ पे उसको लोगों के सामने माफ़ी मांगनी पड़ जाती है, लेकिन यही माफ़ी आपके गले भी पड़नी है, क्योंकि वो अपने दिमाग में ये माफ़ी लेके बैठा रहेगा। ये कभी भी आपकी गलतियों को भी माफ़ नहीं करेगा। एक तो वो मांगेगा नहीं माफ़ी, दूसरा वो आपकी गलतियों को भी माफ़ नहीं करेगा। वो किसी भी लड़ाई में उठा उठा कर पुरानी बातों को लाएगा, ना वो माफ़ करता है ना माफ़ी मांगता है। अगर गलती से आपके मुंह से कोई जुमला निकल गया या इसकी शान में गुस्ताखी हो गई, फिर तो आपकी खैर ही नहीं है जनाब। ये सब कुछ होता है, हर घर में ये चीज़ें होती हैं, हर जगह पे टॉक्सिक लोग मौजूद होते हैं। इन चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा हमें। सीखेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे तो इन चीज़ों को फेस करना भी आसान होगा। ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। हमारी बहनों को इस चीज़ से अवेयरनेस आती है, उसको वो सोल्व करने के लिए फिर आगे बढ़ती हैं, उनको समझ आ जाती है। सिर्फ उनके साथ ही ये नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें चलती रही हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है जनाब, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। ये जो है ना, इसके अंदर एहसास शर्मिंदगी ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो गलत है ही नहीं, उसने माफ़ी मांगनी नहीं, उसने माफ़ करना ही नहीं, तो फिर वो शर्मिंदा किस बात के ऊपर हो। क्योंकि वो तो मैं कहती हूँ ना कि जो आपने थंबनेल पे देखा है वो तो अक्ल की देगों से होता हुआ निकला होता है। तो उसको होता है कि वो अक्ल पी गया है, पूरी की पूरी अक्ल उसी के पास है। उसके साथ जो पार्टनर आया है, जिसको उसने स्पेस देनी है, जिसको उसने टाइम देना है, जिसको वो चीज़ें सीखने के लिए मौका देगा, नहीं, वो उससे शुरू में ही रिज़ल्ट मांगना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, हर औरत एक बच्ची आती है। आप स्कूल यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, साल 2 साल में आपकी शादियां हो जाती हैं और उसके बाद आप डायरेक्ट किसी के घर को संभालना शुरू करते हैं, तो एकदम से आपके अंदर अपनी वालदा वाली चीज़ें कोई आएंगी। आपको आहिस्ता 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 ट्रेनिंग होगी और हर घर का माहौल दूसरे घर से हर हाल में चेंज होता है। आप अपने वालिदैन के घर से एक माहौल को सीख कर आई हैं, यहाँ पे आपको एक नई चीज़ें एकदम से मिल गई हैं, आपको उसमें टाइम लगेगा। तो फार्मूले जो होते हैं ना, किसी का फार्मूला किसी की लाइफ पे नहीं चलता, अलग अलग फार्मूले के ऊपर ये ज़िंदगियाँ चल रही होती हैं। आगे अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कभी भी किसी की नहीं सुनता, इसके कान हैं लेकिन वो कान सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी बात सुनने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब उसके मतलब की बात करो तो उसने कान इस्तेमाल करने, उसके अंदर सुनने की सलाहियत होती है, मैं ये नहीं कहती बहरा होता है, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो ही अक्ल कुल है, उसी को सारी बातें पता हैं, वो सही डिसीजन लेता है। आपके अंदर डिसीजन पावर नहीं है, आपको चीज़ें करनी नहीं आती हैं, तो फिर वो आपकी बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे। ठीक है, यहाँ आपको बड़ा सब्र दिखाना पड़ता है, इन चीज़ों को फेस करने के साथ साथ इनका सोल्यूशन भी निकालना पड़ता है। कोई भी काम बगैर मकसद और मतलब के तो वो करता ही नहीं, इसके हर बात के पीछे कोई ना कोई एजेंडा होता है। ये कभी भी आप पर रहम नहीं करेगा, इसके अंदर रहम नहीं होता और ना ये कभी किसी के ऊपर रहम करता है। आप कुछ भी कर लें, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, ये ना इंसान की नेचर है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं शौहरों की बुराई नहीं कर रही, आप लोग इसको इस मायनों में नहीं लीजिएगा। शौहर को अल्लाह पाक ने एक मकाम तो दिया ही दिया है, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो मैं कहती हूँ सालों गुजरते हैं, उसके बाद जाके आप लोगों की अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। लव मैरिज वाले कहते हैं जनाब हमारी तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ना ये सब कुछ ना 4-6 महीनों में ठप हो जाता है और फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जब आते हैं ना, तो फिर आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो है मैं इसी तरह की वीडियो शेयर करूंगी और फिर इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा इनबॉक्स में। आप लोगों के कमेंट्स से मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे पता चलता है कि आप लोगों के साथ ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है और फिर हम उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको भी पसंद आएगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।